हेलो बच्चों, आगे हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर मैंने आपने पीछे देखा होगा, उसके बेसिक फॉर्मूले बताए होंगे आपको। कोई पैरेलल में है तो आपको पता है सी पी इजगल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। सीरीज में है तो आपको याद होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आपने लगाए थे। और सीरीज में क्यू सेम होता है, वी डिफरेंट होता है। पैरेलल में वी सेम होता है और क्यू डिफरेंट होता है। तो ये पॉइंट आपको, बेसिक्स पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तभी इस लेक्चर का मजा आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत उलझते हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सीरीज में पैरेलल में कैसे पकड़ पाओगे। तो इसको हम बोलते हैं, इसमें मैं आपको 4 प्रकार के न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक तो वायर कनेक्शन कैसे करेंगे, बीच में कैपेसिटर जोड़ दिया और बीच में एक वायर जोड़ दिया जाए तो कैसे कॉम्बिनेशन को बिगाड़ देता है, और फिर उसको सोल्व कैसे करते हैं। फिर इनफाइनाइट कैपेसिटर को जोड़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा, इनफाइनाइट कैपेसिटर को जोड़ के उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे। तीसरा जो रहेगा हमारा, वो आपका रहेगा, क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा। और चौथा रहेगा आपका प्लेट्स के ऊपर काफ़ी प्लेट जोड़ दी जाएगी, तो उनके साथ आप कैपेसिटेंस कैसे निकालोगी। तो फर्स्ट टाइप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने पहला न्यूमेरिकल जान करके लिख दिया, तो इस सभी के अंदर जो क्वेश्चन निकलेगा वो देखो ए और बी, मैंने ए और बी निकाल दिया। तो आपने फाइंड जो करना है इसमें, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में। चलिए, तो ए और बी के बीच में, यहाँ पर भी ए और बी के बीच में, और यहाँ पर भी ए और बी के बीच में। यहाँ पर वैल्यू कुछ अलग अलग दे सकते हैं। मैंने सिंपल सा बनाने के लिए आपको सी ही वैल्यू दे दी। बेसिक्स बातें बता, मतलब फॉर्मूला बना देंगे, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इसने कहा 3 कैपेसिटर थे, ऐसे 3 कैपेसिटर थे ऐसे। इसका कैपेसिटर तो निकालना आसान है, ए और बी के बीच में, दे आर इन सीरीज। परंतु इसने क्या किया, बीच में एक ऐसे वायर एक ऐसे जोड़ दिया, फिर एक वायर आपको इसने ऐसे जोड़ दिया। अब बताओ, अब समझ में नहीं आया क्या करोगे इस क्वेश्चन को, कि अब नहीं समझ में आ रहा है कि ये सीरीज में है पैरेलल में। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ, प्लीज पॉइंट याद रखें। पहला पॉइंट तो हमेशा ध्यान करना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक बैटरी जोड़ लीजिए। आर्टिफिशियल कोई भी, मतलब जैसे इमेजनरी कोई बैटरी जोड़ दीजिए। और मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो V वोल्ट है तो यानी कि ये V है और ये 0। तो आप ऐसे जब भी कोई ऐसे बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पर ये V वोल्ट हो जाएगा और B पॉइंट पर ये 0 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, पहला पॉइंट इसमें ध्यान करना है कि वायर का मान लो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज V रहेगा और यहाँ पर भी वोल्टेज 0 वोल्ट रहेगा। अगर बीच में कोई चीज ना हो, बीच में कोई कैपेसिटर रेजिस्टेंस ना हो, तो जो पोटेंशियल रहेगा वो इस वायर के अंदर सेम माना जाता है। यानी कि यहां से देखो कोई बीच में कैपेसिटर नहीं है तो ये बन गया V, ठीक है, देखो ध्यान से। अच्छा, इधर देखो ये 0 लिया था मैंने, ये 0। अब यहाँ पर बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, चलो 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 चलो, ये आ गया 0। तो अब समझो मेरी बात, आपके पास 3 कैपेसिटर हो गए, V0 V0 V0, और ये शुरुआत में क्या था V0। तो पोटेंशियल जब है, अगर हम बात पॉइंट करें, V का मतलब होता है ए पर और 0 का मतलब होता है B पर। तो अगर मैं A और B के बीच में कनेक्शन करता हूं तो देखो जरा, V और 0 के बीच में क्या है, अरे V और 0 का मतलब क्या होता है, B और A, तो एक कैपेसिटर C ऐसे। अच्छा, ये कितना है V और 0 के बीच में, V और 0 यानी कि ये V और ये 0, तो फिर एक कनेक्शन और ऐसे जोड़ दीजिए। अच्छा, ये क्या है, अरे ये आ गया V और 0 के बीच में एक आ गया, ये V और 0 के बीच में आ गया, एक और आ गया। अब ये किसमें है, V और 0 के बीच में, तो ये भी ऐसे ही V और 0 के बीच में। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। ये आपके क्या है, पैरेलल में है। अरे भाई देखो V0 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 तो पैरेलल में है, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनने वाला है ए और बी के बीच में, सीधा सीधा जोड़ दीजिए, C प्लस C प्लस C इज इक्वल टू 3C। आंसर आ जाएगा 3C। समझो एक बार दोबारा से, एक बैटरी जोड़ दीजिए ए और बी के बीच में, और एक पर मान लो प्लस पर V मान लो, यहाँ पर 0 मान लो, तो ये V0 आ गया यहाँ पर। अगर बीच में कुछ भी ना हो तो उसको V मानेंगे।
यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, वायर वायर वायर, तो ये वी हो गया। ऐसे बीच में कुछ नहीं है, तो ये 0 0 0 0 आ गया। अब आप देखो सभी कनेक्शन में देखो V0 V0 V0, तो आप V0 का बना लीजिए। V और 0 के बीच में कितना है, एक कैपेसिटर। V और 0 के बीच में कितना है, एक कैपेसिटर। V और 0 के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, और इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार और मौका देता हूँ आपको समझाने का। दूसरे क्वेश्चन में देखोगे आप, ठीक है, बिठा रहा हूँ। ये क्वेश्चन टफ बन जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप करोगे तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं बनेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। आपको दे दिया सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, इसकी स्टेटमेंट देख लेता हूं मैं, कभी गड़बड़ तो नहीं कर दी। ठीक है, आ जाओ, नहीं है, गलत नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहली बात आप इसके साथ एक बैटरी जोड़ दीजिए 50 TS, इस पर V वोल्ट, इस पर 0। तो यहां से आप जाओगे, ये लो, ये 0 आ गया। इधर से आप जाओगे तो ये V वोल्ट, और इधर जाओगे 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 तो ये V वोल्ट आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखोगे तुम, ब्लैक बोर्ड पर सही अच्छी तरह से ध्यान दो। कनेक्शन देखो, V और 0 के बीच में 3 कैपेसिटर है, और V0 के बीच में एक कैपेसिटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, V का मतलब A और 0 का मतलब B। V A, अरे बताओ ना, B का मतलब 0 तो दिया था मैंने यहाँ पर, 0, ये 0, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने V, और यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो V और 0 के बीच में कितने हैं, 1 2 3, तो ऐसे ले लिए 1 2 और 3। अच्छा ये कैपेसिटर कितना है, 0 और V के बीच में है, तो 0 और V तो यही है, इसका मतलब ये ऐसे आ गया। अब मेरे को लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा ये कैसे सोल्व करना है। आपको जरा ध्यान से देखो, दे आर इन सीरीज, और ये इसके पैरेलल में है। तो पहले इसको निकाल देता हूँ सीरीज में। ये सीरीज में जोड़ोगे तो बन जाएगा C, जो इक्विवेलेंट है 1/C प्लस 1/, ऐसे ले 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो बन जाएगा 3/C 1/C इक्विवेलेंट। और उसको सोल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/3। तो इन तीनों का जोड़ने के बाद कितना आ गया बच्चों, C/3, ये A और B है। और इसके साथ आपको एक कैपेसिटर और जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि C है। तो ये इसके साथ क्या है, पैरेलल। पैरेलल निकालो जरा, तो C/3 प्लस C, इसको सोल्व करो, C प्लस 3C डिवाइड बाई 3, 4/3C। ये देखो बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। दोबारा से क्वेश्चन कराता हूं बच्चों, आपको शायद कम समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन ये ऐसा था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये हमारा, ये भी। अब इनके बीच में निकालो वोल्टेज। तो आप जरा इसको V मान लीजिए वोल्ट, इसको 0। बैटरी जोड़ने के बाद तो ये यहाँ से चला है, V आ गया, यहाँ से गए तो ये V आ गया, इधर ये 0 जाएंगे तो ये 0 आ गया। अब फिर डायग्राम बनाइए आप, तो जरा देखोगे V और 0 के बीच में 3 कैपेसिटर है। V और 0 का मतलब A और B, V और 0 के बीच में 3 कैपेसिटर, और फिर V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, तो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, ऐसे ही तो आएगा। तो इसको ये तीनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, और ये इसके पैरेलल में। पहले इसको सीरीज में निकाला तो C/3 आ गया, फिर C/3 को हमने इसके साथ पैरेलल दिखा दिया। पैरेलल के लिए आप सीधा जोड़ते हो तो आंसर आ जाएगा 4/3C। तो एक बार फिर देखो इस क्वेश्चन को तीसरे क्वेश्चन में, तो शायद आपको पक्का पक्का समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको, इस टाइप की प्रॉब्लम निकल जाएगी। अच्छा बीच में कैपेसिटर, अगर बीच में मैं आगे कराऊंगा इस क्वेश्चन को, बीच में एक कैपेसिटर डाल दिया जाए तो क्या होता है, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन और देखो जरा ध्यान से, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इसमें और कंसेप्ट समझ आएगा। मान लो एक बैटरी फिर ले लिया हमने, ऐसे जोड़ दीजिए, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि इसको V वोल्ट को देता हूँ और पोटेंशियल डिफरेंस इसको 0 को देता हूँ। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये V है, तो यहाँ पर V आ गया। अब इसके बाद जरा देखोगे, इधर भी V आ गया, कुछ नहीं है तो V आ गया, इधर भी V आ गया, ठीक है। अच्छा इधर आओ वापिस, ये 0 वोल्ट आ गया।
अब समस्या हो गई तुम्हारे लिए बच्चों, समस्या ये होगी कि इसका जीरो नहीं हो सकता, बीच में कैपेसिटर आ गया। अब क्या करोगे, परेशानी आ गई इस पॉइंट पर। अरे भैया यहाँ पर मैंने कहा था अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो जीरो मानते इसको। अब बीच में आ गया तो हम यहाँ पर जीरो नहीं मानेंगे, ये ध्यान करना भैया। जब बीच में कुछ भी कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर ना हो तो ही आप उसका पोटेंशियल सेम मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो अब तो समझ में ये बात आ गई, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आ गई। इस कनेक्शन में देखो ये एक भी यहाँ पर आ गया, एक भी यहाँ पर आ गया। अब समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। तो एक बात समझ में आ रही है कि ये देखो ध्यान से, यूं गया यूं गया, इनके बीच में कुछ कैपेसिटर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक पोटेंशियल सेम हो सकता है, यस या नो। देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको पार की नजर भी लेके आनी पड़ेगी कि मान लो मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x, और ये चला गया बीच में कोई कैपेसिटर नहीं, तो ये भी x मान लीजिए। तो अब हमारे पास तीन कनेक्शन आ गए, एक ए बी और प्लस में एक एक्स भी पॉइंट आ गया। तो अब क्या करें, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैं ले रहा हूँ बीच में एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। ए का मतलब 0 वोल्ट और इसका ये ए का बी वोल्ट और बी का 0, सॉरी, और बीच में ले लिया मैंने कहीं एक्स पॉइंट ले लिया। चलो तो चलो देखते हैं, 1 बाय 1 पॉइंट करते हैं। पहला कैपेसिटर तो संभालो, वी और एक्स के बीच में है, वी और एक्स, वी और एक्स का मतलब ए और बी, ए और एक्स। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ दी इसे ऐसे। चलो पहला हो गया। दूसरा देखो बेटा, एक्स और वी के बीच में है, एक्स और वी यानी कि ए और वी, यानी कि ये कैपेसिटर ऐसे आ गया, दूसरा भी आ गया। तीसरा है वी और एक्स के बीच में, वी और एक्स का मतलब भी तो, अरे वी का मतलब यही होता है, वी और एक्स, मतलब ये देखो वी और एक्स के बीच में। तो यस गाइस, वी और एक्स के बीच में, यानी कि एक और आ गया हमारा, ये लो। अच्छा अब जरा ध्यान करो, ये दो कैपेसिटर एक्स और एक्स के बीच में आ गए, एक्स और, अब दो बड़ी बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ये है इंपॉर्टेंट, ये गड़बड़ कर देते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक्स और एक्स के बीच में दो कैपेसिटर आ गए, इसका मतलब यहां पर भी पोटेंशियल जो है वो एक्स है और यहां पर भी पोटेंशियल आपका एक्स है। तो जब पोटेंशियल, चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और जब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज वहीं रुक जाता है, वहीं पर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है जब पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल सेम है, तो इन कैपेसिटर को हम काउंट नहीं करेंगे। देखो आपने देख लिया कि ये कैपेसिटर यूजफुल ही नहीं है हमारे अब, तो इसको आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इन कैपेसिटर को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज सेम, देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, जो जितने भी नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स है उनको आप क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, उनको आप काउंट सर्किट के अंदर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि एक्स और एक्स के बीच में दो कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर को आप काउंट नहीं करेंगे, तो हटाओ इसको। फिर अगला पॉइंट देखो जरा, अगला कैपेसिटर ये रह गया अब एक्स और 0 के बीच में, या एक्स और बी के बीच में, तो यानी कि ये रहा, यस, हमने 3 कैपेसिटर ये काउंट करे हैं, 2 को हम खा गए क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, एक ये रह गया। अब क्वेश्चन खत्म, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, ये पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इनका कैपेसिटर कितना बन जाएगा, सी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, 3C, और ये है सी। अरे भैया ए और ये बन गया बी। अगला डायग्राम बनाया मैंने, क्योंकि ये सी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, सी प्लस सी प्लस सी, 3C, तो ये बन गया 3C, और ये इसके साथ सीरीज में है। तो सीरीज में है तो आप नेट निकालेंगे ए और बी के बीच में, तो 3C गुना में सी और डिवाइड बाई 3C प्लस सी। अरे बताया तो आपको पहले, तो 3C स्क्वायर और डिवाइड बाई 4C, एक सी से एक सी कैंसिल, तो 3/4C आंसर। ये था मस्त क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को खास तौर से। अच्छा आइए मैं अब एक टाइप का क्वेश्चन और लास्ट का करवा देता हूँ इस वीडियो में, फिर आगे कराएंगे, उसके बाद मिटाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी कैपेसिटर 2 पॉइंटों के बीच का सेम आ जाए तो उनको आप इग्नोर कर देना। यही बात व्हिटस्टोन ने आगे जाकर बताई थी, व्हिटस्टोन प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो यूनिट नंबर 2 में भी होगा और यूनिट नंबर 1 में कैपेसिटेंस में भी आने वाला है। चलिए मिटाने जा रहा हूँ।
तो टाइप 2 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चन जो है हमारा वो है इनफाइनाइट कैपेसिटर्स को आपने जोड़ना है। क्या है बच्चों? इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क, इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क, इसको आपने काउंट करना है, देखना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं वो देखना है। देखोगे ये 2 पॉइंट ले लिए, एक माइक्रोफैराड है, मान लो ये 2 माइक्रोफैराड है, वन माइक्रोफैराड, फिर हमने ले लिया 2 माइक्रोफैराड, वन माइक्रोफैराड, फिर ले लिया आपने 2 माइक्रोफैराड, फिर ले लिया 1 माइक्रोफैराड, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस जो है वो अप टू इनफाइनाइट टाइम्स है। अब कई बार बंदे फंस जाते हैं इसमें, ये क्या किया भाई, हाँ भाई, और ये पॉइंट हमने ए ले लिया और ये बी ले लिया। इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? तो लास्ट क्वेश्चन आज का, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इसको, अच्छा सा समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है। कई बार सीबीएसई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनफाइनाइट टर्म्स को कैसे डील करोगे? इनफाइनाइट यानी कि इसका मतलब ये है कि आगे जाकर यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, फिर 1 माइक्रोफैराड, फिर 2 माइक्रोफैराड, फिर 1। तो आप सोचते होगे कि इसका कैपेसिटेंस तो इनफाइनाइट आना चाहिए। अरे भाई इनफाइनाइट कैसे? तो आप देखोगे इसमें सीरीज भी है, पैरेलल भी है, तो आप कैसे डील करोगे? सीरीज में तो हमेशा ध्यान करो कैपेसिटेंस घट जाता है, पैरेलल में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि इसका इनफाइनाइट आए, ठीक है? तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, जो बैलेंस हो जाता है कई बार। तो एक इसके लिए डील करने का तरीका है, सबसे पहले तो मान लो इसका लेट, पहले आंसर मान लेता हूं मैं इसका, इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस है सी इक्विवेलेंट या सी ए बी जो है, उसको मैं मान लेता हूं एक्स के बराबर। लेट किया, मान लो एक्स वैल्यू है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? सबसे बढ़िया पॉइंट आप ध्यान से देखोगे कि रिजल्टेंट जो इनका है वो एक्स है। तो फिर उसके बाद आप देखो रिपीटिंग टर्म्स कौन कौन सी है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सो ऑन चलता रहेगा। तो आप एक टर्म को छोड़ दो और बाकी को सारे को ऐसे बंद कर दो बॉक्स में, समझो मेरी बात ध्यान से। और आपको पता है 1 माइक्रोफैराड मान लिया और ये 2 माइक्रोफैराड मान लिया, और इनका जो मान लो हमारा टोटल जो कैपेसिटेंस है वो एक्स के बराबर है, ये मानना था आपने। और ये पॉइंट मैंने ले लिया ए और ये ले लिया बच्चों बी। तो आप जरा ध्यान करो, मैंने पूरे का माना था एक्स, तो पूरे का एक्स माना था मैंने, इसका क्यों मान लिया एक्स? तो आप जरूरी नहीं है कि भाई 2 टर्म को छोड़ दिया, मान लो मैंने लाखों हजारों रुपया का, लाखों रुपया की सब्जी ले ली या कुछ भी सामान ले लिया। मान लो अपन बाजार में मंडी में भी जाते हैं तो 500 रुपये की आपने सब्जी ले ली, तो थोड़ी सी उसमें क्या नाम है मिर्च डाल दी, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, तो उसके पैसे थोड़ी लेगा वो। कई बार वो क्या करता है, अभी छोड़ो इतना ही है, तो इसमें क्या पैसे लेगा? तो यहाँ पर भी वही बात है कि ये टोटल एक्स है, तो इसमें ये इनफाइनाइट वाला है, इसमें इतना सा जोड़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लाखों में अगर 5-4 रुपये और है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स ही वैल्यू है, सारी एक्स है, इसमें इतना जोड़ोगे तो ये भी एक्स ही बनेगा। तो समझ में आया? अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लो भैया। इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करो, सी इक्विवेलेंट। तो देखो ध्यान से, तो आसान सा ही पॉइंट है, अगर इसमें डील करें तो ये दोनों तो दिखाई दे रहे हैं मेरे को सीरीज में, और आप वैसे भी कर सकते हो। मान लो बैटरी लेकर ये V और 0 ले लिया जाए, तो ये V और 0 बन जाएगा हमारा। और यहाँ से देखोगे ये V और 0 की बात करेंगे तो ये सीरीज में, और
V और 0 है तो ये पैरेलल में, तो सीधी सी बात है ये सीरीज में है और ये इसके पैरेलल में। तो चलो 2 माइक्रोफराड और x सीरीज में है, यानी कि चलो मैं निकाल देता हूँ अलग से, 2 माइक्रोफराड और x और ये इसके साथ है 1 माइक्रोफराड पैरेलल। तो इक्विवेलेंट निकालो जरा जल्दी जल्दी बताओ। सीरीज में है तो 2 गुना x 2 प्लस x, और ये तो हो गया इसका सीरीज में और इसका ये इसके साथ पैरेलल में, तो 1, ये सारी वैल्यू फराड में है। अब आपको मैंने बताया था सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, x ही है, तो सी इक्विवेलेंट को भी x ही मानेंगे, तो आप इसको सोल्व कर दो। x सी इक्विवेलेंट की वैल्यू x है तो 2x डिवाइड बाई 2 प्लस x, अरे एलसीएम ले लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस x, इसको सोल्व करो, 2x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस x, अरे भैया 2x प्लस x स्क्वायर, तो आप एक काम कर सकते हो, ये 2x से 2x कैंसिल, अब इसको सोल्व करोगे x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, मैं सीधा सा वैल्यू ले रहा हूँ, या तो x की वैल्यू आएगी इसमें सोल्व करने के बाद माइनस का 1, या x की वैल्यू आएगी प्लस 2। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो कैपेसिटेंस में नहीं आएगी, तो आंसर आएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो लिया था हमने, x किसको माना था, इक्विवेलेंट को, तो ये आ गया हमारा 2 माइक्रोफैराड, तो ये आंसर रहेगा। तो हमेशा ध्यान करना, रिपीटिंग टर्म्स को x मान लीजिए, वो रख दीजिए x, फिर उसको सोल्व करिए, थोड़ा सा हल्का सा सोल्व हो जाएगा वो, करने के बाद इक्विवेलेंट निकाल लीजिए और इक्विवेलेंट x के बराबर ही मानी थी, आप इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज।